सो वेलकम टू माय चैनल क्रैश मैथ्स। तो आज से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो रही क्लास 12 के मैथ्स की। तो अब से हम लोग एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है उन सबको यहाँ पे हम लोग क्रैश मैथ्स पे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो रही, तो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सो इसके अंदर कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो शुरुआत में जो हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए चाहिए होंगे, उन टॉपिक्स को हम लोग आज पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आप लोग को इसी पे यहाँ पे ही सॉल्व करके मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन फंक्शन का जो बेसिक है वो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर रिलेशन के कुछ टाइप्स है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर 1 है मैथ्स का क्लास 12 का। तो इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है रिलेशन एंड फंक्शन में। फर्स्ट पॉइंट आता है, ये एक टाइप का रिलेशन होता है जिसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए जो ए है वो आप लोग का कैपिटल ए जो सेट है उससे बिलोंग करे। तो देखिए समझ लेते हैं। जैसे मान लिए एक आपका ये ए कैपिटल ए जो लिखा हुआ है ये एक सेट है। जैसे मान ली ए है, ये एक तरह का सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिखे हुए, जैसे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, बस इतना सा है। ये एक सेट है। ये क्या है, ये है एक सेट ए जिसके अंदर कौन एलिमेंट है, 1 2 और 3। ये 1 2 3 क्या, इसको एलिमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्लास 11 में भी पढ़ी होगी। सो ये है 1 2 3, ये आपका ए सेट हो गया। ठीक है, अब फॉर ए बिलोंग्स टू ए, अब ये ए कॉमा ए हम लोग को लिखना कैसे है, देखिए अगर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तब होता है जब, जैसे मान ली उसमें लिखा हो 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3, बस इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव। अब पूछिए क्या है, देखिए ये एलिमेंट जो है अगर उसके हम लोग डबलेट लिख दें, डबल डबल करके लिख दे, पेयर बना के 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 लिख दे, इसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ये एक तरह का रिलेशन है जिसके अंदर ए कॉमा ए लिखा हुआ है, वो जो और ए 1 2 3 ये जो भी है ये आप लोग का आर्ट से बिलोंग करता है और इसके एलिमेंट सारे ए से बिलोंग करते हैं। बस सॉल्व, बस यही होता है रिफ्लेक्सिव। इस एक्सरसाइज 1.1 में भी आपको यही करना होगा। कहीं पे भी अगर जैसे मान ली ए कोई एलिमेंट कोई जो सबसेट लिखा हुआ है, 1 2 3 कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसके डबलेट तीनों के मौजूद हैं, जैसे मान ली इसके अंदर 3 है तो तीनों के मौजूद है, 1 1 2 2 3 3 मौजूद है, तो बस आपको टिक लगा, आपको रिफ्लेक्सिव लिख देना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इजी चैप्टर है, बस इसके अंदर यही समझना है कि देख लो, ध्यान समझ लो रिफ्लेक्सिव क्या होता है। इसके अंदर जैसे मान लो कोई सेट है, उसके सारे एलिमेंट के अगर डबलेट मौजूद है, 1 1 2 2 3 3 मौजूद है, सबके 1 के भी 2 के भी 3 के तीनों के अगर मौजूद है तो इसको आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं कि अगर मान लिए इसके अंदर एक और हम लिखते हैं, जैसे मान लिए इसके अंदर 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2, बस इतना लिखा हुआ है। अगर 1 1 2 2 लिखा हुआ है तो आपका ये जो तीसरा है, तीसरा तो है नहीं, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3 नहीं है, ए के सारे एलिमेंट नहीं है, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया अगर इसके अंदर लिखा हो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 3 लिखा है, उसके बाद 4 कॉमा 4 भी लिख दिया, चलिए एक और लिख दिया। अब बताइए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखिए ए का है, हाँ है, 2 का है, 2 का भी है, 3 का है, 3 का भी है, 4 का नहीं है तो आप इसको काट दो। नहीं, बिल्कुल नहीं काटना है आपको। क्या कंडीशन थी, एक आपको ए के सारे एलिमेंट को एवरी लिखा हुआ है, तीनों आपने कर लिया, 4 तो एक्स्ट्रा है, उससे में क्या मतलब, अगर बस आप इतना देखिए तो आपको ये तीनों एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। बस आपको इसके अंदर यस लिख देना है या फिर रिफ्लेक्सिव लिख करके हिज प्रूफ लिख देना है, बस आपका एक्सरसाइज सॉल्व। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अगले टॉपिक पे। रिफ्लेक्शन का एक और टाइप होता है जिसका नाम होता है सिमेट्रिक। बेटा बहुत ध्यान समझना, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, और जब मैं एक्सरसाइजेस करूंगा ना
देखो मैं आपको पूरा एक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग को बेसिक ही नहीं समझ में आ रही है तो आप एक्सरसाइज कैसे करोगे? हम समझा तो देंगे, आप सॉल्व भी कर लोगे, नोट भी कर लोगे, लेकिन आपको जो है ये आप लोग जो है खुद से समझ नहीं पाओगे कि ये आखिर आप निकाल कैसे रहे हो। तो बहुत ध्यान समझो। सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक क्या होती है? सिमेट्रिक से आप लोग को आप समझ लो उल्टा पुल्टा, ठीक है। आप जो है पहले डेफिनेशन देखते हैं, बहुत टेंशन ना लो, बस मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज मतलब बताना दैट A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 एंड A2 बिलोंग्स टू A। समझे? नहीं समझे? मैं आप लोग को एग्जाम्पल से बताता हूँ, पहले हिंदी में समझ लो। सिमेट्रिक एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर आपका A1 कॉमा A2 जो हो वो बताता है कि उसी जो है उसी रिलेशन के अंदर A2 कॉमा A1 भी मौजूद है। मतलब एक A सेट है, ठीक है, उसके अंदर 1 और 2 बस दो ही एलिमेंट है, 1 कॉमा 2, ये हम लोग का एक सेट हो गया। तो हम लोग को सिमेट्रिक बताना है कि सिमेट्रिक जो है होता क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर जैसे मान लो 1 कॉमा 2 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या करें अगर हम लोग, देखो A1, ये A1 हो गया, ये A1 हो गया और ये हो गया A2। इसको मान लेते हैं, ध्यान समझो। A जो है वो A1 हो गया, 2 जो है वो A2 हो गया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 9 8 जितने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मगर इसको हम लोग A1 मान लें, इसको हम लोग A2 मान लें। तो 1 कॉमा 2 अगर हम लोग ने लिखा तो हम लोग की ये कंडीशन तो कंप्लीट हो गई, A1 और A2 वाली। और इम्प्लाइड दैट A2 एंड A1, अब A2 क्या है? A2 को हम लोग 2 माना है तो यहाँ पे 2 लिख दिया कॉमा लगा के। A1 लिखा है, A1 को हम लोग ने 1 माना था, हम लोग ने 1 लिख दिया, बस दैट्स इट, यही हो गया। अब इसी को आप लोग जो है सिमेट्रिक बोल सकते हो, सिमेट्रिक रिलेशन, हिंज प्रूफ। बस इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई भी सेट दिया गया है, उसके अंदर आपके जितने भी एलिमेंट है उनका अगर आप उल्टा पुल्टा ढूंढ लेते हो किसी भी रिलेशन में तो उसको सिमेट्रिक बोल देंगे। बस जैसे मान लो 1 और 2 का एक सेट दिया गया है आपको और उसका आपको सिमेट्रिक बताना है, तो 1 कॉमा 2 लिखा और उसको पलट के 2 कॉमा 1 लिख दिया, बस ये सिमेट्रिक हो गया। उल्टा पुल्टा करना है, 3 कॉमा 2 लिखा है तो 3 कॉमा 2 एक बार 3 कॉमा 2 लिख दिया, एक बार 2 कॉमा 3 लिख दिया, बस हो गया इसका उल्टा पुल्टा, सिमेट्रिक हो गया। बस यही था आपका सिमेट्रिक, बहुत इजी है। तो आई होप में ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब चलते हैं, इसके एक और टाइप का रिलेशन होता है उसको पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो, इसमें आपको थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा। देखो इसमें क्या था, इसके अंदर आपको एक ही के डबलेट डबलेट लिखने थे। इसके अंदर आपको एक एक पेयर के, जैसे A1 A2 है उसके ऊपर उल्टे पुल्टे लिखने थे। इसके अंदर क्या होगा, आपको 3 3 के लिखने होंगे। जी हाँ, इसके अंदर जैसे मान लो ट्रांजिटिव, इसके पहले डेफिनेशन पकड़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या होता है। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू B, बिलोंग्स टू R होगा, सॉरी वो, एंड A2 कॉमा A3 implied that A1 and A3 also belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A। अब इसको ध्यान समझ लो। देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ये एक तरह का रिलेशन होता है जिसके अंदर अगर A1 कॉमा A2 लिखे हैं, A2 कॉमा A3 भी लिखे हैं, और अगर उसके अंदर A2 कॉमा A3 भी है, वो क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और जो भी ये A1 A2 A3 हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट A से बिलोंग करेंगे। ये ध्यान रखो, तीनों मैंने बोला है। अब देखो जैसे मान लो A है, एक सेट है, A के अंदर देखो यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 3 एलिमेंट लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और 3 लिख लेंगे। 3 लिख लिया, ये हो गया आपका एक सेट, ठीक है, 1 2 3 एक सेट हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, इन तीनों के डबलेट डबलेट लिख लेना है। डबलेट डबलेट मैं समझा रहा हूँ, आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए आपको लिखना कैसे है। यहाँ पे देखिए, इसको मान लो A1, इसको मान लो A2 और इसको मान लो A3, ठीक है, मान लिया। अब क्या करना है आपको, A1 कॉमा A2 लिख दो, A1 कॉमा A2, तो 1 कॉमा 2 हो गया, हो गया। इसको ब्रैकेट में लिख के कॉमा लगा दो।
A2 कॉमा A3। अब A2 इसको माना है, A3 इसको माना है, 2,3 लिख दो, 2,3 लिख दिया, कॉमा लगा दिया। अब है इसके अंदर इम्प्लाइड दैट A1 एंड A3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब देखो अगर हम लोग A1 और A3, A1 माना है 1 को और A3 माना है 3 को, 1,3, बस आपका ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया। बस सॉल्व। इसमें क्या करना था आपको, आपको बस क्या करना था, आपको ढूंढना था कि जितने भी ए के जो 3 सेट हैं उनका अगर आपको इनवर्स लिखा हुआ है 1,2, 2,3, 1,3, A1 A2, A2 A3, A1 A3, ये आपको लिखा हुआ मिल जाता है तो उसको आप लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। बस आप लोग को आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से हल्का सा बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो एक ए सेट है 1, 2, 3, ये 3 सेट है। अगर 3 सेट को आपने और ये तीनों एलिमेंट को नाम दे दो, A1 दे दो, इसको A2 दे दो, इसको A3 दे दो, उसको अगर आपने A1 A2, A2 A3 और A1 A3 में लिख दिया तो बस आपका ये ट्रांजिटिव हो गया। आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए आपको एग्जाम एक्सरसाइज में क्या करना, एक्सरसाइज में क्या करना होगा, आपको एक सेट दे दिया होगा ऐसा, एक ये सेट दे दिया गया होगा, उसके बाद एक रिलेशन दे दिया गया होगा। आपको बताना होगा कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। आप इसके तीनों एलिमेंट देखोगे, 1, 2, 3 तीन एलिमेंट देखोगे, इसके अंदर देखो 1,2 भी है, 2,3 भी है और 1,3, 1,3 भी है। आप इसको तुरंत से लिख दोगे हिंस प्रूफ ट्रांजिटिव। बस आपको इसको ट्रांजिटिव पहचान लेना है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आप लोग को क्या करना है, पहचानना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को जो है बस ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। आई होप ये तीनों आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गए हो तो आई होप इसको आप लोग फिर से रिवाइंड करके या फिर से इस वीडियो को देख लो दोबारा में, तो आराम समझ में आ जाएगा। अपने बुक का थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, आपको आराम समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के मतलब कि लास्ट टॉपिक पे। ये बेसिक्स का लास्ट टॉपिक है। अभी एक्सरसाइज तो हम लोग को पूरी करनी है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मैं एक्सरसाइज 1.1 से आपको समझाना शुरू करूंगा। तो ये तीनों अगर आपको समझ में आ गए अच्छे से, अगर अच्छे समझ में आ गए तो आपको पॉइंट नंबर 4, ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। अब देखो ये जरा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसको सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक तरह का रिलेशन होता है जिसका नाम होता है इक्विवेलेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस का मतलब होता है अगर कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, जैसे मान लो ये रिलेशन है, ये रिलेशन अगर इसके अंदर ये जो आपका ये रिलेशन ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको आप लोग इक्विवेलेंस बोल देंगे। समझ में आया। देखो अगर कोई भी आपका रिलेशन मिल गया, उसको आप लोग ने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो हम लोग ने लिखा इसका हम लोग ने सेट माना, ए सेट माना। ए सेट के अंदर कितने, 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट है। जगह की थोड़ी सी कमी है, तो ध्यान से समझ लिएगा। A, 2, 3 ये आपका एक सेट है। अब इसको हम लोग को इक्विवेलेंट रिलेशन में एक रिलेशन लिख देना है। हम लोग रिलेशन लिखते हैं, जैसे मान लो ये 1, 2, 3 है। अब क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले सबका रिलेशन लिख लो, रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव लिख लो। रिफ्लेक्सिव कैसे, 1, 1, उसके बाद क्या है 2, 2 लिख लिया, उसके बाद 3, 3 लिख लिया। बस अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, बस खत्म। इसको रिफ्लेक्सिव हो गया बस। अब देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, अब हम लोग को दूसरी क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग को उल्टा पुल्टा लिख देना है। अब क्या किया हम लोगों ने, 1, 2 लिख दिया। देखो 1, 2 यहाँ पे नहीं लिखा, 1, 2 लिख लिया, A1 A2 लिख लिया। उसके बाद हम लोग लिख दिया 2, 1 लिख लिया, 2, 1। अब ये क्या है, अब ये आपका A1 बन गया ये। अब यहाँ पे आप लोग 2, 3 लिख लिया और 3, 2 लिख लिया, दैट्स इट।
अब क्या करना है, देखो अब ये हम लोग का सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को दो दो एलिमेंट करके लिखना था। हो गया, बस ठीक। अब क्या करना है, अब इसके अंदर देखो ट्रांजिटिव बचा तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को कैसे प्रूव करेंगे, देखो ट्रांजिटिव तो 1,2,3 का लिखा ही हुआ है, ये तीन। अब देखो 1,2 1,2 लिखा हुआ है, 2,3 2,3 लिखा हुआ है, 1,3 नहीं लिखा है, 1,3 लिख लिया, 1,3 लिख लिया। ये भी कंडीशन प्रूफ हो गई, ये भी कंडीशन प्रूफ हो गई, ये भी कंडीशन प्रूफ हो गई रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। इसके अंदर क्या करना था आपको, आपको एक ऐसा रिलेशन लिखना था जो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ हो, बस। तो आप लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। आई होप ये बेसिक आप लोग को जो चैप्टर का बेसिक है रिलेशन फंक्शन का, ये आराम से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आप लोग को पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कई सारा पार्ट क्लास 11 का भी है, उसको भी रिवाइज करवा दूंगा। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.1 को समझाया है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्यूशन आपके सामने करूंगा। तो क्लास 12 की जर्नी हम लोग की स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।